लेकिन जब इसे काटेंगे आ रही है, ऑफ कोर्स हमारी समझ में आएगी, क्यों नहीं आएगी। अगर ये बात आपकी समझ में आ रही है तो बस फिर तो कहना है क्या, टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग, काट डालो काट डालो काट डालो काट डालो। और ये ऐसे गलत इमेजिनेशन है, ऐसे मैं सही कैसे होगा, मैं आपको सही करके दिखा रहा हूं, ऐसे ऊपर नीचे प्लेन में है, और काट डालेंगे काट डालेंगे काट डालेंगे काट डालेंगे, कट 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 कट, पूरा ये प्लेन में कटेगा। आधी एच इधर, आधी ये ऊपर वाली एच, ये ऊपर एच, ये नीचे एच, ये भी चीर डाली तो ऊपर वाली भी आधी आधी, नीचे वाली भी आधी आधी, ऐसे। अच्छा, ठीक, काफी एनर्जी लगा रहे हैं। हाँ हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। देखो अच्छे से देखो, एक बार इसको ढंग से प्यार से देखो, एकदम बढ़िया बढ़िया प्यार से घूम रहा है। देखो ये देखते जो हर तरफ से देख लो, अल्टा पल्टा करके जो भी है। एक ये पाई बॉन्ड है, और तुम यहाँ इन हाइड्रोजनों का प्लेन देख लो जो इधर कोने वाली है। ध्यान से देखो इन्हें, गौर से देखो, बिल्कुल गौर से। ये और ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। परपेंडिकुलर प्लेन कायरलिटी के उदय होने का वो क्या नाम है, संकेत है। इसका मतलब मेरे भाई सिर्फ इतना ही है कि अगर यहाँ है अक्कड़ बक्कड़ ए बी, और यहाँ है, यहाँ भी अक्कड़ बक्कड़ है, बम्बे वो भी नहीं चाहिए, अक्कड़ बक्कड़ ऐसे, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे भी दो ये डिफरेंट हो गए, और यहाँ पे भी अरे बाबा ये भी डिफरेंट हो गए, और ये फिर क्या होगा, उजाड़ दिया, है ना। आप पाएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और क्या ये कायरल है, जवाब मिलेगा हाँ है कायरल। ठीक, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भी कायरल है, एटम एटम भी कायरल है इस केस में, एटम कायरल है। हाँ क्यों, तुम देखो बताता हूँ क्यों। देखो यहाँ बड़ी चीज, यहाँ सुंदर चीज बताता हूँ। देखो पिछले वाले में एटम कायरल नहीं था, इसमें हमारा दावा है कि ये एटम जो है ये तो कायरल भी हो जाएगा। क्यों, इसे काट के देखो यहां से, ये इससे अलग है, ये अलग है। हाँ तो ए बी, हाँ और ये सी डी पूरा हो गया अलग अलग, चार अलग अलग ग्रुप हैं तो कायरल हो गया, खत्म बात, बड़ा सिंपल ठीक है ना। इसलिए पर फिर भी अच्छा केस है, और कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो इसलिए ध्यान रखना, इसको बहुत ही ढंग से करना चाहिए। जैसे ये इस कंपाउंड को, जैसे यहाँ तो बड़ा अच्छा इज्जत से 3D में बनाया हुआ है, अक्सर लोग ऐसे पूछ लेते हैं कि ये है, अब बताइए साहब ये कायरल है या नहीं है? है। देखने में तो लगता है बीच से चीर डालो, इसी प्लेन से रखकर आधा ऊपर आधा नीचे आ जाएगा, ना ना ना, ये ऊपर है और नीचे एच है, तो बीच से चीरोगे तो मिथाइल और एच सिमेट्रिक नहीं है, एक ऊपर एक नीचे आएगा, सिमेट्री नहीं आएगी। और अगर यहां से काटोगे तो यहाँ एच है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ नहीं आएगी। ये अलग थे, ये भी अलग थे ना, पीओएस है, सीओएस तो कभी होते नहीं इनमें। ऑप्टिकली एक्टिव है, यस है अवश्य है। वाह, ये एनांशियोमर्स हैं, बिल्कुल मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, दे आर एनांशियोमेरिक पेयर्स बकायदा, यस इंडीड। तो एक बात बताइए, डज दिस कंपाउंड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? कितना मासूम कंपाउंड है, ओहो। इमोशनल मत होइए, देखिए काट डालिए इसे, मिथाइल मिथाइल, एच एच, डबल बॉन्ड CH2, राइट। और कट 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 ऐसे चीज डालो इसे। वाह, जरासन स्टाइल, यस। क्या दोनों टुकड़े एक जैसे हैं, ये और ये? जवाब है हाँ, ये एक जैसे हैं। तो क्या ये
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं? जवाब है नहीं। ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सॉरी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करते। ऑफ कोर्स के ज्योमेट्रिकल दिखा सकते हैं, वो तो दिखा ही सकते हैं। क्यों? रिंग पर दो मिथाइल जुड़े हुए हैं, ये सिस हैं, अगर ट्रांस हो जाए तो जीआई हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल तो कौन लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। राइट राइट, अच्छी बात। इन भाई साहब का क्या हुआ? ये दिखाते हैं जीआई? हैं जी? हाँ जी, जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं क्या ये? आइए देखते हैं। नीचे है प्यारी सी हाइड्रोजन। हाँ जी, अब यहां से काट के देखो तो ये तो सेम नहीं है, ग्रुप अलग अलग है। हाँ जी, तो ये 1 2 यस डिफरेंट है, और यहाँ पे ये 1 और ये 2 ये भी डिफरेंट है। तो ज्योमेट्रिकल दिखा रहा है, ऑफ कोर्स ज्योमेट्रिकल तो दिखाएगा ही दिखाएगा, कौन रोक रहा है ज्योमेट्रिकल को? तो बिल्कुल यस दिखा रहा है। ये ज्योमेट्रिकल दिखाएगा? कहां से दिखाएगा? एकदम सिमेट्रिक सादा सूदा कंपाउंड है, कोई जीआई नहीं। डज दिस मॉलिक्यूल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? सेम हो गया, कोई जीआई नहीं होता ना। इसमें है ज्योमेट्रिकल, ये डिफरेंट है। और एक तो अल्कीन के अराउंड जीआई होता है, उसमें भी अगर आप देखोगे ये अलग है ये अलग है, तो यस जीआई तो होगा। रिंग पर भी जीआई होता है, उसमें भी मिथाइल मिथाइल सिस ट्रांस हो सकते हैं। मस्त जीआई है, डबल ट्रिपल लेयर जीआई है। यहाँ पे, यहाँ तो बड़ी सिमेट्री लगती है। ऐसे काटोगे तो अल्कीन के अराउंड जब जीआई नहीं है, पर रिंग के अराउंड जीआई है। हाँ, क्यों? सिस ट्रांस हो सकते हैं ना। यस, रिंग पर तो सिस ट्रांस गड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये दिखाएगा ज्योमेट्रिकल? ना ना ना, ज्योमेट्रिकल नहीं, ये ऑप्टिकल दिखाएगा। क्यों? जब आप इसे काटेंगे, यहां से काटना भी चाहेंगे, चीर दो ऐसे ऐसे, ये ऐसे जब कटेगा, अगर मान लीजिए इस तरीके से आपसे काटना भी चाहेंगे, इस प्लेन के अलावा ऐसे काट डालिए इसे, तो भी आप पाएंगे कि ये तो सिमेट्रिक, यहाँ पे अड़ जाएगा, अनसिमेट्रिक। और इस प्लेन के अलावा काटना चाहेंगे अल्कीन के, तो ये एच और ओ एच अड़ जाएंगे, तो ओ आई दिखाएगा। यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कोई सेंस नहीं है दिखाने की इसकी ना, नहीं दिखाएगा। नहीं, नो लिख दीजिए साफ साफ, नो, नो जीआई, और यस फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। वेरी मच अ वेरी बिग यस इंडीड। क्या है ये? वही मॉलिक्यूल है, उसका 3D स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने बोला था ना ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ऑप्टिकल होगा। तो क्यों नहीं होगा? देख लीजिए भर के। आप देखो, अल्कीन है, हाँ जी, ये एच और ओ एच है। प्लेन से हमने बार बार कहते ना, प्लेन से काटो काटो, काट डाला। आप देखो, वो एक हिस्सा कट गया, अब एक तरफ एच एक तरफ ओ एच अलग अलग आ गया था। अब हमने एच ओ एच को आधा आधा काटा, तो ये सी ओ एच और एच अटक गए। हाँ, ये अटक तो गए। तो फर्क फर्क है बिल्कुल, दोनों सारे प्लेन काट के दिखा दिए, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ, शानदार, बहुत ही शानदार। Does this molecule show geometrical isomerism? Oh, yeah. हाँ, ये। Well, let's take a look. इसमें अगर आप देखें, फिर से वही जैसे टर्फिनाइल का केस आता था, ये जो ग्रुप है, हाँ जी, इसके परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे जुड़ा होता तब होता। अभी तो क्या ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा? ठीक है, और आप पाएंगे एच एच सेम साइड, सी ओ एच सेम साइड, उल्टी साइड भी जा सकते थे, नो डाउट। बुलेट शो जी आई, हाँ ये सिस लाइक है, उल्टा करेंगे तो ट्रांस लाइक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नो डाउट। कैसे? ये देखिए, ये और ये प्लेनार हो गए, बढ़िया 3D डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं।
जी भर के देख लीजिए। वाह, वो प्लेनार हो गए। जी हाँ, जैसे टरफिनाइल प्लेनार हो गया था, जैसे ट्राई 3 वाली क्यूमलीन प्लेनार हो गई थी, वैसे ही ये प्लेनार हो गए हैं। और आप देखिए ये बकायदा सुंदरता से सिस दिखाती है। तो जो दिया हुआ था तो उसका दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ट्रांस हो सकता है, जिसमें COH उल्टी साइड पे लगे हुए हैं। देख लीजिए, बना के भी दिखा दिया है सबूत के तौर पर, ताकि आपको बस एकदम कलेजे में ठंडक रहे कि हाँ है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। फाइंड द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। 3 कंपाउंड दे रखे हैं, आपको बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव, इनमें से कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ, वाह, कायरल है। जी हाँ, एक नहीं दो दो कायरल है। कितने कायर हैं जैसे, तो सारे ही कायरल हैं, सारे ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। हाँ, तीनों हैं। कैसे पता लगाया? दो दो कायरल सेंटर्स हैं, मीजो कोई है ना नहीं है, क्योंकि एक Cl एक Br है। तीनों ही के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, इसमें ज्यादा कोई रहस्य तो है ही नहीं। ठीक है, फिर क्या था? फाइंड द रिलेशन बिटवीन 1 and 2 and 1 and 3। रिलेशन पूछी 1 and 2, एक मिरर बनाने का दिल करता है। मिथाइल का मिथाइल, H का H, अल्कीन का अल्कीन, रिंग का रिंग, Br का Br, Cl का Cl, इनैंशियोमर है। ठीक, और ये क्या है? 1 और 3 में अगर आप देखें, अब एनैंशियोमर तो जो होता है। अब ये आप देखें, ये कैसे थे? सिस, ये थे सिस, और ये भाई साहब हैं ट्रांस। अच्छा, एक टुकड़ा तो इनका ट्रांस है, बाकी कायरल वायरल तो खैर अपने घर के से बन के आए हैं, तो कुछ नहीं, ये डायास्टीरियोमर। क्यों? स्टीरियोआइसोमर है, मैंने तो ये पक्का है, और वो एनैंशियोमर तो नहीं है, ये भी पक्का है, तो वो डायास्टीरियोमर यही है, यही है, यही है, यही तो है वो। यस, देयर इट इज। इतनी सारी लंबी चौड़ी रामायण की अब समरी निकाल देता हूं मैं आपको। हाँ हाँ, बताओ बताओ, समरी बताओ क्या है। कायरल कार्बन अगर है तो हो सकता है, अगर एटम कायरल है तो हो सकता है मॉलिक्यूल कायरल हो, लेकिन मीजो भी हो सकता है और हो सकता है कायरल ना हो। तो इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, इट इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन ऑल्सो। क्यों? अब ये तो हमने देखा कि कायरल सेंटर था, कायरल था, एक कायरल सेंटर है तो कायरल है, दो कायरल सेंटर है तो कायरल हो भी सकता है और मीजो भी हो सकता है। तो कायरल होना इज नॉट, तो मतलब अगर कायरल होना ही काफी नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ये तो हमने अभी देख लिया इस आर्ग्यूमेंट से। ये तो बात सही है, सफिशिएंट तो नहीं है। नेसेसरी क्यों नहीं है? अभी एलीन बाइफिनाइल, इतने तमाशे करके देख लिए, एलीन और बाइफिनाइल में तो कायरल एटम था ही नहीं। हाँ, तो मॉलिक्यूल कायरल था, यस। तो कायरल एटम इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन ऑल्सो, ये भी देख सकते हैं बिल्कुल। इट इज नीदर नेसेसरी नॉर अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, यस। And it may be present in molecules with no chiral atom at all. Yes, absolutely, it can be present in molecules with no chiral atom at all. Right? There we are. तो ये नोट कैसा है? आप देखिए, जो हमने कह रहे थे कि भाई अगर 2 chiral atoms हुए, 4 chiral मीन्स, तो उसमें अगर इवन नंबर ऑफ chiral atoms हैं तो हो सकता है मॉलिक्यूल के अंदर ही एक दूसरे की कायरलिटी वो काट दें। ओवरऑल मॉलिक्यूल में पोजेस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड द ओवरऑल मॉलिक्यूल मे बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा? अरे जैसा मीजो कंपाउंड्स में होता था वैसा, ये बताया हुआ केस है, वही चीज है, दोबारा बोल दी है ताकि हम मन पक्का हो जाए और बार बार चीजें आपको याद आती है। राइट, चलिए, सो फार सो गुड। एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके क्लोज करते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल बिफोर वी क्लोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कायरल मॉलिक्यूल्स? बताइए मुझे कौन बनेगा कायरल? अरे 1 2 3 तो एलीन है, और एलीन नहीं, एलीन के पप्पा जी हैं, ये ट्राइन है। ये तो प्लेनार होगी। हाँ, अब प्लेनार कायरल होते हैं? नहीं, कायरल नहीं होते। ये 1 2 3 4 ये है बेटा एच और मिथाइल, एच और मिथाइल, यस, ये कायरल है। क्या 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 किया? अरे एच और मिथाइल अलग अलग हैं, 1 2 3 4 इवन नंबर, इवन ये क्यूमलीन है, ये अलग थे और ये अलग थे, कायरल है। ऐसे देखा मैंने। अच्छा, ये तो आसानी से देख लेते हो आप, बिल्कुल आसानी है, मुश्किल नहीं है। ये अलग है, हाँ, ये अलग है, नहीं, तो
कायरल है ना, ना कायरल नहीं है ये अलग है, हाँ ये अलग है, हाँ ये कायरल है, बिल्कुल कायरल है। ऐसे ही एग्जाम्पल्स करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, कितना भी भव्य और भयंकर क्यों न लगे। ये है बड़ा सिंपल। मैंने इतने लंबी और विस्तृत चर्चा करी है आपको क्यूमलीन्स की, बायोफिनाइल्स की, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स की या अल्कलिडीन्स की। इन सब में आप देखो एक लाइन का कंसेप्ट है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। ए भी अलग अलग हैं, इधर ए भी अलग अलग हैं। जैसे हुए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, कायरल होगा। और जैसे ए ए एक जैसा हो गया या यहाँ बी भी एक जैसा हो गया, ये कायरल नहीं है। दैट्स इट। सबकी निचोड़ एक लाइन की समरी है। बाकी तो आपको एग्जाम्पल्स हैं। इतने एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं और इतने विस्तार से इनकी चर्चा कर ली है। ठीक है, लोग इन्हें कठिन कहते होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने आधा भी ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। राइट, तो चलिए इसी के साथ अगले पड़ावों पर चलेंगे अगली बार। आज की मुलाकात बच्चों से इतनी ही शानदार था का सेशन। नमस्कार।